इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉर्क क्या एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर अगर हम उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और उसी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे पहले एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि टॉर्क क्या होगा, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है और इसके अंदर ये डाइपोल रख दिया है। डाइपोल मतलब एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, 2a सेपरेशन होगा इनके बीच का। ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना होगा, 2a। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है जो डाइपोल का चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका, और इनके बीच का डिस्टेंस इंटू 2a। तो डाइपोल मूवमेंट हो गया q इंटू 2a। और डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में, है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा कुछ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू QE, पहले पढ़ चुके हैं। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम F इज इक्वल्स टू QE। डाइपोल के जो दोनों चार्जेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। तो फोर्स भी जो लगेगा वो सेम लगेगा, बट इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इधर इसको शो करूं अगर, तो एक फोर्स ये इधर लग रहा है और एक फोर्स ये इधर लग रहा है। तो अब अगर हम नेट फोर्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, नेट फोर्स की बात करें तो वो जीरो होगा इस पूरी बॉडी पर, क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है QE, ठीक है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है QE। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। मतलब इस वाले फोर्स का अगर हम लाइन ऑफ एक्शन देखें, ये वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये है, और इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखें तो वो कुछ ये है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, वो कुछ इस तरह से। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसलिए इस बॉडी के ऊपर एक टॉर्क लगेगा। देखिए अगर अगर ये ऐसा रखा होता सीधा एकदम, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगता प्लस QE का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कुछ जहाँ जैसा मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, और इधर के ऊपर QE चार्ज लगता, QE फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जीरो हो गया। और यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखिए लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम है, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, इसलिए कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, ना बॉडी मूव करेगी ना ही टॉर्क आएगा कोई। लेकिन इस वाले केस में, अभी जैसा डाइपोल अपना रखा हुआ है, इस वाले केस में लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, इसलिए इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। कैसा टॉर्क लगेगा, इस तरह से लगेगा कि ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये रोटेट होगा, ठीक है, इसके अबाउट, देखिए इसके सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट रोटेट होगा, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल टॉर्क लग रहा है। तो ये सेंटर के अबाउट रोटेट करने लगेगा कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से ये रोटेट करने लगेगा, और रोटेट करते करते एकदम ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। अब अगर इस केस में हम फोर्स देखें तो इसके ऊपर इस तरह से कुछ फोर्स लग रहा है, और के ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस केस में लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्सेस का वो सेम हो गया। देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हो गया है तो इसका मतलब अब जो नेट टॉर्क हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कि क्या टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, क्या टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच के एंगल को क्या बोल दिया मैंने, ये थीटा एंगल है। तो अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो उसके ऊपर QE लग रहा है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये सेंटर के अबाउट घूम रहा है, सेंटर के अबाउट घूम रहा है। तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर, तो ये हुआ आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से इसको
ऐसा पैरेलल लाइन बनाए अगर, तो ये आपका हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो क्या आ जाएगा, सेंटर से अगर इधर देखें तो ये ए है, और इधर से भी देखें तो ए है, पूरा 2a है। तो सेंटर से प्लस क्यू चार्ज ए डिस्टेंस पर और माइनस क्यू चार्ज भी ए डिस्टेंस पर। अब अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है कि देखिए ये ए है और ये थीटा है, ये कितना जाएगा ए साइन थीटा। अब आपको यहाँ पर कॉम्पोनेंट करना आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें सेंटर से, देखिए एक्सिस के अबाउट देखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस एक्सिस के अबाउट ये जो भी बॉडी है वो रोटेट करती है। तो ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सेंटर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे इस फोर्स का, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे एक्सटेंड करें अगर हम, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाइए, ये एंगल थीटा होगा, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं इधर दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा है कुछ। मैंने यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा दी है डायरेक्शन के लिए, तो ये एंगल थीटा बन रहा है डायपोल मूवमेंट का, ऐसा है कुछ माइनस से प्लस की तरफ। तो इधर ये ए है और इधर भी ये ए है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है देखिए सेंटर से, ये आ रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा, और इधर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है कि एंगल थीटा होगा ए साइन थीटा। अब टॉर्क देखें तो एक टॉर्क इस फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और एक टॉर्क इस फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब नेट टॉर्क देखें अगर हम, तो जो नेट टॉर्क आएगा वो आएगा एक तो इस फोर्स की वजह से और एक इस फोर्स की वजह से, टाउ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन प्लस क्यू चार्ज प्लस टाउ ऑन यानी टॉर्क ऑन माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर टॉर्क क्या लग रहा है देखिए, टॉर्क हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या लग रहा है देखिए, फोर्स लग रहा है क्यू ई, तो क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा प्लस टॉर्क ऑन माइनस क्यू चार्ज। देखिए मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पूरी बॉडी को ऐसा रोटेट करने में हेल्प कर रहे हैं ऐसा, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ऐड कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक टॉर्क ये इधर होता और दूसरा इधर होता तो एक दूसरे को ये अपोज करते, तब क्या करते हैं यहाँ पर हम माइनस कर देते टॉर्क को, ठीक है। तो अभी दूसरा टॉर्क भी क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है सेम, यहाँ देखिए क्यू ई, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट टॉर्क अपना क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ क्यू ई ए साइन थीटा। अब इस q और 2a को मैं साथ में लिख रहा हूँ, q इंटू 2a, ये एक साथ लिख लिया, q2 और ये a, क्या बचा e साइन थीटा, और q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, तो q इंटू 2a के प्लेस पर लिख सकता हूँ p डायपोल मोमेंट e साइन थीटा, e साइन थीटा। ये आ गया आपका टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ये टॉर्क होगा आपका P क्रॉस E, P क्रॉस E। मैं पहले बता चुका हूं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, ये ऊपर वेक्टर साइन लगा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अगर A क्रॉस B किया जाए अगर दो वेक्टर्स का, तो क्या आता है ये A B साइन थीटा। तो P साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। तो यहाँ पर ये डाउट हो सकता है कि सर हम इसे E क्रॉस P भी तो लिख सकते हैं, E क्रॉस P भी तो लिख सकते हैं, ये तब भी तो ये E P साइन थीटा हो जाएगा ये, या इसी को हम P साइन थीटा बोल सकते हैं। तो E क्रॉस P से क्या होगा, जो टॉर्क का डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट मिलेगा, ठीक है। तो ये टॉर्क का डायरेक्शन मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग P क्रॉस E होना चाहिए। देखिए जो दो वेक्टर हैं A क्रॉस B और B क्रॉस E, ये इक्वल नहीं होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, मतलब A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता है ए बी साइन थीटा, और B क्रॉस A जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा बी ए साइन थीटा। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बी ए लिखिए ए बी लिखिए, ए बी साइन थीटा सेम बात है, तो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या दोनों में, डायरेक्शन में डिफरेंस है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बी क्रॉस ए के जस्ट अपोजिट होगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो बन रही है उसके अकॉर्डिंग P क्रॉस E बनना चाहिए। देखिए
पी वेक्टर आपका कुछ ऐसा है और ई वेक्टर यहाँ पर कुछ ऐसा है। ठीक, अब जो डाइपोल का जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से, तो टॉर्क का डायरेक्शन है कुछ इस तरह से। ठीक है, वैसे तो मैं आपको हैंड वाले रूल से बताता, ठीक है, राइट हैंड रूल से बताता या स्क्रू रूल से बताता, लेकिन अभी यहाँ पर स्क्रीन पे समझाना मुश्किल है, इसलिए इस तरह से मैं समझा रहा हूँ। ये डायरेक्शन आ रहा है टॉर्क का, तो P क्रॉस E करना पड़ेगा, P से E की तरफ जाना पड़ेगा। अगर टॉर्क का ये डायरेक्शन होता तो हम E क्रॉस P कर देते, E से P की तरफ जा रहे हैं तो P से E की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, P क्रॉस E करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझाया ये चीज। यहां से हो गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जब भी हम A क्रॉस B करते हैं ना, जब भी A क्रॉस B किया, A क्रॉस B करके मान लीजिए कोई तीसरा वेक्टर C मिला, जैसे यहाँ पर P क्रॉस E करके तीसरा वेक्टर क्या मिला हमको, टॉर्क। तो जो C वेक्टर है ना, C वेक्टर परपेंडिकुलर होगा A वेक्टर के ऊपर भी, और ये C वेक्टर परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर के ऊपर। ठीक है, जब भी A क्रॉस B करेंगे और तीसरा कोई वेक्टर मिलेगा तो ये जो तीसरा वेक्टर आया है ये इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। यहाँ पर दिखा जाएगा ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बाकी टॉर्क यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर आएगा किसके, डाइपोल मूवमेंट के ऊपर भी, और टॉर्क आपका परपेंडिकुलर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। टॉर्क दोनों ही वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, P और E के ऊपर। ठीक है, सब यहाँ पर कुछ चीजें और समझते हैं हम। टॉर्क आया है अपना PE साइन थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। साइन 0 0 होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू 0 बन गई तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा अगर 0 हुआ तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा अगर 180 डिग्री कर दें हम, 180 डिग्री मतलब साइन 180 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 आ गया। दोनों ही केसेस में टॉर्क क्या हो गया, 0। और फोर्स तो पहले से 0 है, एफ नेट तो बॉडी के ऊपर 0 ही है ना। देखिए दो फोर्स जस्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स तो 0 है ही, तो टॉर्क भी 0 हो गया, फोर्स भी 0 हो गया, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई है, मतलब बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। तो बॉडी के ऊपर टॉर्क भी 0 हो गया है और एफ नेट भी 0 हो गया है, मतलब रोटेशनल मोशन भी नहीं हो सकता और लीनियर मोशन भी नहीं हो सकता, ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पर जो बॉडी है 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर बॉडी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन 0 डिग्री वाला केस है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का, 0 डिग्री वाला केस है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का, और 180 डिग्री वाला केस है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। 180 डिग्री पर डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, ये समझते हैं। ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या, ये समझते हैं। उससे पहले अच्छा ये चीज आप नोटिस करिए कि जो यहाँ पर टॉर्क लगा है वो टॉर्क इस तरह का लगा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल अपने आप को अलाइन कर ले। टॉर्क यहाँ पर ऐसा लगा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये डाइपोल अलाइन हो जाए, मतलब कि जब ये डाइपोल कुछ इस तरह से हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। यानी डाइपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने आप को अलाइन कर लेगा। और थीटा जब 0 डिग्री हुआ, थीटा जब 0 डिग्री हुआ, देखिए यही तो केस है थीटा 0 डिग्री का, तो QE फोर्स इधर लग रहा है और QE फोर्स इधर लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया है, तो नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क भी 0, नेट फोर्स तो वैसे ही 0, और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया है दोनों फोर्सेस का, तो नेट टॉर्क भी क्या हो गया, 0 हो गया जब एंगल 0 डिग्री है। मान लिया 180 डिग्री का केस देखें हम, तो कुछ इस तरह का होगा, ये एक डाइपोल है, इधर प्लस क्यू चार्ज है और इधर माइनस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है। अब इनके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स, और माइनस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है,
तो एफ नेट तो जीरो है, लेकिन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम है इस केस में। थीटा कितना होगा यहाँ पर 180 डिग्री होगा। देखिए थीटा 180 डिग्री मतलब दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम था तो 0 डिग्री एंगल था, अभी जस्ट अपोजिट है तो 180 डिग्री हो गया। तो इस केस में भी नेट फोर्स जीरो, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो नेट टॉर्क भी जीरो। तो वहीं यहाँ पर मैंने दिखाया कि नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, थीटा जीरो और 180 डिग्री। 0 डिग्री के केस में स्टेबल है और 180 डिग्री के केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है ये समझते हैं। यहाँ पर आप ये दोनों केसेस देखिए। यहाँ पर मान लीजिए एक बॉल रखी हुई कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में, तो इस बॉल को अगर मैं इधर थोड़ा सा पुश करूँ या इधर पुश करूँ, किसी भी डायरेक्शन में पुश करूँ हल्का सा, तो वापस ये इसी जगह पर आ जाएगी। ठीक है, और इस केस में अगर मैं बॉल को हल्का सा भी इधर या इधर पुश करता हूँ तो ये नीचे आ जाएगी बॉल इस जगह पर, और इसके बाद मैं कहीं भी पुश करूँ तो वापस से यहीं पर आ जाएगी। ये वाला जो केस है ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस वाले केस में बॉल को आप अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो तो वापस से अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। इस केस में अगर आप बॉल को डिस्टर्ब करते हो तो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आती है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर है, स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब। तो ये थीटा 0 डिग्री वाला केस है। अगर हम इस रॉड को, इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, मान लीजिए थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब किया मैंने, तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा, नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा ऐसा कुछ, तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, और अब मान लीजिए कि इसे मैं रोटेट कर दूं कुछ ऐसा, तो अब फोर्स लगेगा कुछ ऐसा इस पर, और इधर ऐसा कुछ, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा कुछ इस तरह से, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अपना पोजीशन वापस से वो रिगेन कर ले रहा है। अगर आप 180 डिग्री वाला केस देखें तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसा फोर्स, और माइनस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसा फोर्स। अब अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मान लीजिए ऐसे डिस्टर्ब किया, अब ये फोर्स लग रहा है इधर माइनस क्यू के ऊपर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और प्लस क्यू के ऊपर उसका सेम डायरेक्शन में। तो अब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा कुछ इस तरह से, ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा इसको, और ये ऐसे। तो ये रोटेट करते हुए वापस उसी पोजीशन पर नहीं आएगा। देखिए ये इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज है इधर, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, अभी इसे इरेज कर रहा हूँ, तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इधर ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर नेगेटिव चार्ज है, और इधर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये इसके ऊपर इस तरह का टॉर्क लगेगा और ये घूमेगा इस तरह से, तो अब नेगेटिव चार्ज जो होगा आपका, जो नेगेटिव चार्ज है वो घूम के इधर आ चुका है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो घूम के इधर पहुंच चुका है। तो अब डाइपोल का जो डायरेक्शन हो गया है वो डायरेक्शन पलट के कुछ ऐसा हो गया है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी वापस से डाइपोल ने अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लिया और अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं किया यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं कर रहा है अगर हल्का सा डिस्टर्ब किया तो 0 डिग्री के केस में इसलिए इसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और 180 डिग्री के केस में इसे हम बोलेंगे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री के केस में अगर इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो ये वापस से अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेगा, लेकिन 180 डिग्री के केस में ये वापस से अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो डाइपोल हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। ये हो गया अपना टॉर्क का केस। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ लिया, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा इसके ऊपर। अगर हम थीटा 90 डिग्री कर दें, थीटा अगर हम 90 डिग्री कर दें तो उस केस में साइन थीटा यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो टॉर्क क्या एक्सपीरियंस होगा, देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा, P इंटू ई। टॉर्क क्या हो जाएगा, P इंटू ई। ये लगेगा मैक्सिमम टॉर्क, यानी थीटा 90 डिग्री के ऊपर आपका जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, और मिनिमम टॉर्क कितना है आपका, मिनिमम टॉर्क कितना है, 0। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क हो गया PE और मिनिमम टॉर्क हो गया 0।